जब आप किसी इंसान को प्यार करते हो और आपको उसके बदले प्यार नहीं मिलता है, मीन्स आप बहुत एफर्ट लगा रहे हो, बहुत कोशिश कर रहे हो, बहुत ज़्यादा किसी इंसान के पीछे भाग रहे हो, मतलब अपनी तरफ से जो एक 100% हो सकता है ना, आप सब कुछ देने की कोशिश कर रहे हो, फिर भी सामने से आपको रिस्पॉन्स नहीं मिलता है ना, तो आपके मन में दो तरह की चीज़ें आती हैं। सबसे पहली कि यार इस इंसान को मैं इतना प्यार करती हूँ या इतना प्यार करता हूँ, इसको समझ क्यों नहीं आ रहा है, क्या इसे समझ नहीं आ रहा है या समझना नहीं चाहता है, इस तरह के थॉट्स आते हैं। दूसरी चीज़ ये आती है कि यार मुझ में क्या कमी है, मुझ में ऐसी क्या कमी है जो इस इंसान को मैं पसंद नहीं आ रही हूँ, या मैं इतनी बुरी हूँ क्या, मैं इतना बुरा हूँ क्या, इस तरह के थॉट प्रोसेस आते हैं। एंड ये दोनों ही चीज़ें कहीं ना कहीं गलत है, ये दोनों ही थॉट प्रोसेस ना कहीं गलत है। क्योंकि आप किसी इंसान को प्यार करते हो, एफर्ट लगाते हो ना, हर एक इंसान को ये बात समझ में आती है, बट इसमें कुछ भी ऐसा प्यार करने या फिर आप में कमी की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि ये होता ना तो आपका रिश्ता ही शुरू नहीं होता। द पॉइंट इज कि आपका जो बिहेवियर है, जिस तरह से आप बिहेव करते हो, जिस तरह से आप एक्ट करते हो ना, वो चीज़ें डिफाइन करता है कि कोई इंसान आपको वैल्यू करेगा या कोई इंसान आपको वैल्यू नहीं करेगा। अब आपके जो बिहेवियर है, आपको थोड़ा सा नोटिस करना पड़ेगा कि ये जो बिहेवियर है, कौन से ऐसे बिहेवियर है जो करने से हमारे रिश्ते खराब हो रहे हैं, और कौन सा ऐसा बिहेवियर है जिसको मैं लेके आऊँगी या लेके आऊँगा तो हमारे रिश्ते, जहाँ पर हमें ऐसा लगता है कि हमें प्यार के बदले प्यार नहीं मिल रहा है, हम बहुत एफर्ट लगा रहे हैं, बहुत कोशिश कर रहे हैं, एक इंसान को ये बात समझ ही नहीं आ रही है, तो ये चीज़ कैसे होगा, कौन से बिहेवियर आपको चेंज करने हैं, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ विजिट द चैनल, इफ़ यू थिंक इट इज़ वैल्यूएबल तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। आने वाली वीडियोज़ का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया, ये आईडी दिख रही है, इस आईडी पे जाके आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ मैं डेली लाइव आता हूँ। अगर आपको मेरे से 1-to-1 बात करनी है, बिकॉज आई एम ए रिलेशनशिप एंड मैरिज काउंसलर, तो दिस इज़ द व्हाट्सअप नंबर, इस पर मैसेज करके आप अपना स्लॉट बुक कर सकते हैं। ये पेड है, फ्री नहीं है, तो प्लीज़ इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। तो देखो यार, सबसे पहली चीज़ जो हमें करनी है ना, जब भी हम ये देखते हैं कि यार एक इंसान के पीछे हम भागे जा रहे हैं, एफर्ट लगा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, सब कुछ करके देख लिया है, सारी चीज़ें जितना एक इंसान की तरफ से मुझे जितनी समझ आ रही है, मैंने सारी चीज़ें करके देख ली। क्योंकि अगर आपने सारी चीज़ें नहीं की होंगी तो आप ट्राई करोगे, यार ये करके देख लेते हैं, ये करके देख लेते हैं, ये करके देख लेते हैं, मीन्स आपके अंदर वो चीज़ें आती रहेंगी कि यार ये करते हैं, ये करते हैं, एफर्ट लगाओगे। जब आपने सब कुछ करके देख लिया और आपको लगता है कि यार नहीं, ये इंसान चेंज नहीं हो रहा है, मैंने रिक्वेस्ट भी कर ली, मैंने एग्रेशन भी दिखा लिया, सब कुछ कर लिया, फिर भी इस इंसान को फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, तो सबसे पहली चीज़ जो आपको करना है वो है कि प्यार मांगना बंद करो। जब आप किसी इंसान से मांगते हो ना कि ये चीज़ मुझे दो, ये चीज़ मुझे दो, ये चीज़ मुझे दो ना, तो आप सामने वाले इंसान के सामने एक ऐसा बिहेव कर रहे हो जहाँ पर उसको आपके अंदर कभी इंटरेस्ट आ ही नहीं सकता है। वो बस इरिटेट हो सकता है कि क्या यार लगे पड़े, ये कर दो, ये कर दो, ये कर दो, ये कर दो, इस तरह की चीज़ें करनी नहीं है, मांगना नहीं है। अगर आप डिजर्व करते हो ना तो आपको मिलेगा, आपको मांगने की ज़रूरत नहीं है। और जब आप मांगते हो, भिखारी बनते हो, तो भिखारियों को चीज़ें मिलती नहीं हैं। मतलब अगर आप भिखारियों में भी क्वालिटी देखोगे ना, तो कुछ भिखारी होते हैं जो सड़क के किनारे बैठे रहते हैं और आपकी तरफ देखते रहते हैं कि कोई इंसान आएगा और मुझे कुछ देगा। और कुछ भिखारी कैसे होते हैं जो पीछे ही पड़ जाते हैं कि नहीं नहीं दो, नहीं नहीं दो, नहीं नहीं ये दिलाओ, ये दिलाओ, ये दिलाओ, इस तरह की चीज़ें देखी है आपने लाइफ में। तो जो भिखारी सड़क के साइड में बैठा हुआ है ना, जो शायद हमें उन नज़रों से देख रहा है कि यार शायद मुझे मिल जाए, तो इंसान उस भिखारी को रुक करके पैसे दे सकता है। लेकिन जो इंसान उनके पीछे पड़ गया है कि नहीं नहीं दो दो, तुम्हें ये देना पड़ेगा, मुझे ये दिलाओ, मुझे ये दिलाओ, इंसान उससे इरिटेट होता है। दया नहीं आती उन पे इरिटेशन आती है कि छोड़ भाई, निकल, कुछ नहीं दिलाना है तुझे। देखा है कभी ऐसी चीज़ें? तो जब भी आप किसी से मांगने में चले जाते हो ना, इंसान आपको कभी नहीं देगा, वो बस आपसे इरिटेट होगा। तो प्यार मांगना छोड़ दो कि यार मैं तुमको इतना प्यार करती हूँ, मैं तुमको इतना प्यार करता हूँ, तुम मुझे क्यों नहीं करते, तुम भी मेरे मेरे साथ ऐसे करो ना, तुम मेरी केयर करो ना, तुम मेरे लिए ये करो ना, तुम मेरे लिए वो करो ना। इस तरह से जब हम मांगने पे आ जाते हैं तो कभी भी हमें नहीं मिलता। आप अपने पार्टनर का एग्जाम्पल ले सकते हो। आपका पार्टनर क्या आपसे बोलता है कि आप मेरे को प्यार करो, मेरी केयर करो, मेरे लिए ये करो, वो करो? नहीं ना, फिर भी आप करते हो और आप मांगते हो, फिर भी आपको नहीं मिलता है। तो आपको सीखना पड़ेगा आपके पार्टनर से कि देखो यार, अगर हम ये वाली हरकतें कर रहे होंगे ना तो हमें कुछ नहीं मिलने वाला है। तो हमको इन हरकतों से बाज आनी है कि ये चीज़ नहीं करनी है, क्योंकि ये चीज़ करके हम देख पा रहे हैं कि इससे कुछ मिल नहीं रहा है। तो आपको क्या करना है कि इन चीज़ों से निकलना है, अपने आप को वैल्यूएबल बनाना है, अपनी वैल्यू करो। जब आप अपनी वैल्यू करना स्टार्ट करते हो ना, तो सामने वाला इंसान भी आपकी वैल्यू करेगा। जब आप उसके सामने भिखारी बने बैठे हो तो वो इंसान इरिटेशन में ही आएगा, क्योंकि वहाँ भिखारी ऐसा नहीं है जो शांत भी है। आप मांग रहे हो कि दे दो, दे दो, दे दो, प्लीज़ प्यार दे दो, प्लीज़ केयर दे दो। नो, नेवर। दूसरी चीज़, डोंट रिएक्ट लाइक ए लूजर।
अक्सर आप देखते होंगे ना, जब आप एक रिलेशनशिप में हो, जो इंसान ऐसी तरह से कर रहा होता है, पीछे भाग रहा होता है, किसी इंसान के प्यार की डिमांड कर रहा होता है ना, उसकी बॉडी लैंग्वेज कभी नोटिस करना। वो हमेशा एक लूजर की तरह होता है, मतलब हमेशा ही जब भी वो मिलेगा कहीं ना कहीं मतलब उसको कुछ चाहिए होगा, यार प्लीज़ दे दो ना, प्लीज़ ये कर दो ना, प्लीज़ वो कर दो ना, तुम ये नहीं करते हो, तुम वो नहीं करते हो। मतलब उसका मुंह हमेशा वो सैड ही रहेंगे, वो दुखी ही रहेंगे कि तुम ये नहीं करते हो, तुम वो नहीं करते हो, तुम ऐसा नहीं करते हो, तुम वैसा नहीं करते हो। मतलब उनके अंदर कभी भी वो चीज़ें नहीं आएंगी ना कि यार हाँ, वो एकदम से फ्री हैं कि यस ये चीज़ है, मैं कॉन्फिडेंट हूँ। वो हमेशा ही लूजिंग में रहेंगे। उनके बॉडी लैंग्वेज देखोगे, हमेशा ऐसे आगू की तरफ कंधे झुके रहेंगे कि यार ये कर दो, वो कर दो, ऐसे कर देते, वैसे कर देते। तो आपको लूजर नहीं बनना है। बहुत ही फेमस साइकोलॉजिस्ट रहे हैं जॉर्डन बी पीटरसन। उनका ये कहना है ना कि जब आपके कंधे झुके हुए होते हैं तो दुनिया आपकी कभी वैल्यू नहीं करती है। आप पहले कंधे सीधे करके चलना सीखो। इट मीन्स कि अपनी बॉडी लैंग्वेज ठीक करके रखना सीखो, अपने आप में वो कॉन्फिडेंस लाओ, लूजर मत बनो। अगर आपको ग्रेट बनना है ना, तो आपकी बॉडी लैंग्वेज में वो चीज़ दिखनी चाहिए। अगर वो चीज़ें नहीं दिख रही है, आप कभी भी ग्रेट नहीं बन पाओगे। तो एक बहुत फेमस साइकोलॉजिस्ट है जो इस तरह की बातें कर रहे हैं, और हम क्या कर रहे हैं, उसके अगेंस्ट कर रहे हैं। हम लूजर दिखा रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं, हम जाकर के भीख मांग रहे हैं, हम रो रहे हैं, हम तड़फ रहे हैं। हमने अपने आप को इतना डाउन कर लिया है कि यार हम तो बस तुम पे ही डिपेंडेंट है। और जब हमारा इस तरीके का थॉट प्रोसेस हो जाता है ना, इस तरह का हमारा ब्रेन सेट हो जाता है, तो हम कभी भी अपने आप को वो कॉन्फिडेंट सो ही नहीं कर पाते। लाइक दैट कि तुम किसी इंसान के पास जाते हो, किसी इंसान में तुम्हें क्रश आया या किसी को देख के तुम्हें लगा कि यस आई शुड अप्रोच दैट पर्सन, एंड तुम गए, तुमने उस इंसान को अप्रोच किया एंड उस इंसान ने आपको रिजेक्ट कर दिया, या मीन्स बोल दिया कि भाई मैं किसी के साथ कमिटेड हूँ या मुझे नहीं आना है आपके साथ रिलेशनशिप में। एंड वहाँ पर आपने कॉन्फिडेंटली उस चीज़ पर रिएक्ट किया कि इट्स ओके, मुझे आप अच्छे लगे इसलिए मैंने आपको अप्रोच किया, एंड आई थिंक कि हम दोनों साथ में आगे लाइफ अच्छा कर सकते थे, शायद एक दूसरे को मौका देते, बट इट्स ओके, इट्स योर लाइफ, बी हैप्पी, बाय। ये बोलने की अगर तुम में हिम्मत है ना, सामने वाले इंसान को आप इंप्रेस करके जाओगे। मे बी वहाँ पर वो चांस भी ले ले कि यार ठीक है। लेकिन अगर आप पीछे पड़ गए, नहीं नहीं मेरे को तुमसे प्यार है, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगा, मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगा, तुम्हारे साथ ही रहना है मुझे, मैं तो मेरा दिन ही नहीं गुजरता, मैं 24 घंटे तुम्हें ही सोचता रहता हूँ, तुम्हें ही देखता रहता हूँ, तुम्हारे अलावा मेरे लाइफ में कुछ है ही नहीं। जब आप इस तरह से रिएक्शन देने लगते हो ना, तो ये लूजर की बॉडी लैंग्वेज है कि यार तुम भाग रहे हो। तुम किसी इंसान को अभी जिसको जानते ही नहीं हो, जिसके साथ तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है, तुम उसके पीछे क्रश लगा के बैठे हो कि यार ये है, वो है, ऐसे है, वैसे है, तुम भाग रहे हो। और जब भी तुम इस तरह की सिचुएशंस क्रिएट करोगे सामने वाले इंसान के लिए, आप क्या हो जाओगे, एक इरिटेटिंग इंसान, नॉट ए इंटरेस्टिंग इंसान। इंटरेस्ट वहां पे लेता है एक इंसान जहां पर कुछ औकात हो किसी इंसान की, जहां पर सामने वाले इंसान के कैरेक्टर में वो बातें दिखती हो कि यार किसी ने अप्रोच किया, इट्स ओके, इट्स एब्सोल्युटली फाइन, ये आपका हक है। आप किसी इंसान को देख रहे हो और आपको लगता है कि कोई इंसान आपके लिए बेटर हो सकता है, आपने अप्रोच किया, एंड सेम सामने वाले इंसान का भी हक है कि उसने आपको रिजेक्ट किया या एक्सेप्ट किया। इसके बाद आपका रिएक्शन डिफाइंस योर कैरेक्टर। अगर आपने पॉजिटिवली वहां पर रिएक्ट किया, थैंक यू बोला और निकल गए, ये आपका इंप्रेशन सामने वाले इंसान पे डालेगा। और अगर आप वहाँ पे रोने बैठ गए कि नहीं नहीं अब तो मेरी ज़िंदगी नहीं है, अब तो मैं जी नहीं पाऊंगा, अब तो ये होगा, अब तो वो होगा, तो तुमने अपने आप को वहाँ डाउन कर लिया, वो कभी भी तुम्हारी तरफ मुँह भी नहीं लगाएगी। तीसरी चीज़ है, पार्टनर को स्पेशल फील कराना बंद करो। मोस्टली मैंने देखा है लोगों के केसेस में ना कि लोग अपने पार्टनर को ऐसा फील कराने लगते हैं ना कि मतलब वो हमेशा पागल ही है उस इंसान के पीछे। मीन्स समटाइम्स मे बी अगर वो पहली बार भी मिलने जा रहे हैं और कोई इंसान उनका क्रश है या किसी को देख करके उन्होंने पसंद किया है या उनको अच्छा लगता है, वो क्या करेंगे, ऑलरेडी उनके बारे में इतनी बातें, इतनी बड़ाई, इतनी उनकी प्रेज कर देंगे ना कि हम अपने आप को डाउन कर लेंगे। कि एक इंसान को दिख जाएगा कि तू मेरी फ़ैन है, मतलब एक तरीके से फ़ैन है। तो फ़ैन अगर तुम हो किसी इंसान के, किसी इंसान को तुमने वहाँ पे बिठा दिया है, तो तुमने अपना ऑरा अपने आप ही डाउन कर लिया। तो आपको किसी को ये शो नहीं करना है कि वो बहुत स्पेशल है। दे आर ऑल्सो ह्यूमन बींग्स, यू आर ऑल्सो ह्यूमन बींग। समझ रहे हो, आप दोनों ही एक रिलेशन में आ रहे हो, यू आर पार्टनर। तो अगर आप रिलेशन में जाने जा रहे हो, पार्टनर हो, तो इक्वालिटी होनी चाहिए। यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं है कि वो बहुत ऊंचे पे बैठी है या बैठा है और तुम उसके गुलाम बन के बैठे हो। तो कभी भी अपने पार्टनर को बहुत स्पेशल फील कराने मत जाओ कि ऐसा लगता है कि वो दूसरी दुनिया से आया है। आप जब भी एक रिश्ता बना रहे हो, आपकी कुछ बाउंड्रीज होती हैं, आपकी एक वैल्यू सिस्टम होता है, आपकी रिस्पेक्ट होती है। अगर इन चीज़ों को कोई इंसान ब्रेक कर रहा है तो फिर उनको उस लेवल पे मत बिठाओ कि उनके पीछे भागना है। आप उनको ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि अगर आपकी वैल्यू सिस्टम में चीज़ें डिस्टर्बेंस हुई, या आपकी बाउंड्रीज ब्रेक की उन्होंने, या आपका ट्रस्ट ब्रेक किया, तो आप इस रिलेशन को कंटिन्यू नहीं करोगे। आप इस रिश्ते में हो बिकॉज ऑफ दैट यू लव दैट पर्सन एंड यू रिस्पेक्ट योर बाउंड्रीज और इंडिविजुअलिटी आल्सो। आप इस रिश्ते में इसलिए हो क्योंकि उसके साथ होकर अच्छा लगता है। अगर वो इंसान ही तुम्हारे साथ बुरा बिहेव करने लगा, आप उसके साथ रहोगे क्यों? तो ये चीज़ का बिल्कुल ख्याल रखना ज़रूरी है और इस चीज़ पर
आपको क्लियर होना चाहिए कि आपको किसी इंसान को इतना ज़्यादा स्पेशल फील नहीं करा देना है कि सामने वाले इंसान की नज़रों में आपकी वैल्यू ही खत्म हो जाए। तो डोंट फील दैट मच स्पेशल। अपने आप को कंट्रोल में रखो, शांति से रहो, आराम से बैठो। बहुत एक्साइटेड नहीं होना है, तभी सामने वाला इंसान आपको रीच आउट करेगा या सामने वाला इंसान आप में इंटरेस्ट दिखाएगा। अगर आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हुए पड़े हो ना, कोई भी इंसान आप में इंटरेस्ट नहीं दिखाने वाला है। वो इंसान का इंटरेस्ट ऑलरेडी लूज कर लेगा। हम इंटरेस्ट किस में दिखाते हैं? जहाँ तक हमें लगता है कि यार इस तक थोड़ा पहुँचना मुश्किल है। जहाँ पर दिखा है कोई कदमों में बैठा है, उसमें क्या इंटरेस्ट है यार? जो इंसान मेरे नीचे बैठा हुआ है उसमें क्या इंटरेस्ट होगा? जो इंसान थोड़ा सा हाई पे होता है, इंसान का इंटरेस्ट उसी में होता है ना। आप भी उसको देख रहे हो कहीं ना कहीं एक हाई पे, तो आपका इंटरेस्ट हुआ पड़ा है, आप भाग रहे हो। बट आपको वहाँ पे मेंटेन करना है कि आप एक रिलेशन क्रिएट करने जा रहे हो। यहाँ पे आपको चापलूसी करके कोई काम नहीं निकलवाना है, यहाँ पे ज़िंदगी जीनी है। तो यहाँ पे अपना ऑरा मेंटेन करते हुए अगर आप करोगे तो आप ज़िंदगी में खुश रहोगे। अदरवाइज आप अपनी वैल्यू हमेशा गिराओगे। आप हमेशा बोलोगे कि यार मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने वो किया। और हमें लगता है कि यार सामने वाला इंसान तो नहीं कर रहा है, फिर भी हम भाग रहे होंगे उसी इंसान के पीछे। तो अपने आप में ये क्वालिटीज़ लेकर के आओ। जिस इंसान को तुम प्यार करते हो ना, आपको भी प्यार के बदले प्यार मिलेगा, आपको भी वो रिस्पेक्ट मिलेगी, एंड मे बी सामने वाला इंसान आपको बहुत ज़्यादा ही वो इंपॉर्टेंस देने लग जाए। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप अगर आपको ये वीडियो समझ में आई हो, अच्छी लगी हो, तो ज़रूर लाइक शेयर कर दीजिए जिससे और लोगों की हेल्प हो सके। एंड अगर आपको वीडियो किसी अदर टॉपिक पे चाहिए तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको किस टॉपिक पे अदर वीडियो चाहिए। ओके, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।